हाय एवरीवन, कैसे हो बेटा? सब अच्छे? तो आज आप सोच रहे होंगे कि आपकी टीचर आज बाहर क्या कर रही है। तो आपके लिए थोड़ा सा सरप्राइज़ है कि आज की हमारी क्लास बाहर क्यों है, क्योंकि आपके ईवीएस का चैप्टर नंबर 12 जो है डायरेक्शन एंड मैप्स, वो आज मैं आपको ये सराउंडिंग में से पढ़ा रही हूँ। तो आपको डायरेक्शंस पता है क्या बेटा? बताओ मुझे कितने हैं? 4 डायरेक्शंस है। कौन सी हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो ये हो गई 4 डायरेक्शंस। तो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं रहता कि सूरज कौन सी दिशा से निकलता है, कहाँ पे है ना वो सेट होता है, नॉर्थ कौन सी रहती है, साउथ कौन सी रहती है। तो ये सभी बातें अगर आपको समझनी है तो टेक्स्ट बुक जल्दी से ओपन कीजिए और मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ कि डायरेक्शंस कौन सी होती है। तो थोड़ा सा आप ये डायरेक्शन से देखिए, यू कैन सी दैट प्लांट। आपको ये बड़ा सा प्लांट दिखाई दे रहा है। सो ये जो साइड है ये हम समझ के चलेंगे ईस्ट साइड, क्योंकि इस साइड से निकलता है सूरज। आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जो साइड से सूरज निकलता है वो कौन सी साइड रहती है? ईस्ट। तो ईस्ट हो गई, समझ के चलो, मैंने ऐसा डायरेक्शन दे दिया। उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन होगी वेस्ट। तो चलो बेटा, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ वेस्ट साइड। ओके, तो आपको ये स्कूल की बिल्डिंग दिखाई दे रहे हैं, है ना? देखो एक कॉर्नर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये हो गई अपोजिट साइड वेस्ट। ठीक है, तो एक बात क्लियर हो गई, ईस्ट के अपोजिट कौन सी डायरेक्शन रहती है? वेस्ट साइड। तो 2 हो गई, ईस्ट एंड वेस्ट। तो अभी हमारी थर्ड डायरेक्शन है नॉर्थ। तो चलो अभी हम नॉर्थ जाएंगे। सो वन बाय वन हम थोड़ा सा टर्न हो रहे हैं और ये हो गए हम टर्न। तो मेरे पीछे देखो, आपको स्कूल की बिल्डिंग दिखाई दे रही है ना? स्कूल की बिल्डिंग दिखाई दे रही है। तो ये जो आपको स्कूल की बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये डायरेक्शन हमें बताती है दैट इज़ अ नॉर्थ साइड। कौन सी साइड है बेटा? नॉर्थ। तो कितनी साइड्स हो गई? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ। 3 हो गई। अभी हम चौथी डायरेक्शन में देखें तो थोड़ा थोड़ा करके अभी हम चौथी डायरेक्शन की तरफ जाएंगे। एंड नाउ फाइनली वी रीच एट द साउथ। तो इस तरह हम लास्ट डायरेक्शन पे आ गए हैं जो है हमारी साउथ। तो ज़रा मेरे पीछे आप देखिए, आपको एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है ना? तो ये बिल्डिंग जो साइड में आपको दिखाई दे रही है वो है हमारी साउथ साइड। तो इस तरह मैंने आपको 4 साइड्स बताई, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो इस तरह कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स होती है और उसकी कुछ सब डायरेक्शंस होती है। डायरेक्शंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहती है और इससे हमें किसी लोकेशंस का पता रहता है, कौन सी जगह कौन सी प्लेस पे होती है। ये सब बातें हमें हमारे चैप्टर में से जान लेनी है। तो ये सब सराउंडिंग में से आपको समझ में आ गया 4 डायरेक्शंस। तो चलो बेटा, इसके बाद हम डिटेल्स में जो जानकारी है वो हम ब्लैक बोर्ड पे जाके देखेंगे। देखो बेटा, ये है हमारा चैप्टर डायरेक्शन एंड मैप्स। तो डायरेक्शन तो मैंने अभी आपको पढ़ा दिया, तो अभी मैं आपको मैप्स के बारे में बताऊंगी। ये मैप दिख रहा है आपको, ये है वर्धा डिस्ट्रिक्ट का मैप। तो मैप मैंने आपको क्यों दिखाया? क्योंकि मैप से हम डायरेक्शन समझ सकते हैं। ये देखो यहाँ पे नॉर्थ दिया है ना, एन लिखा है। तो ये अगर नॉर्थ होगा तो ये होगा साउथ, देन ईस्ट और नेक्स्ट वेस्ट। तो इससे हमें समझ में आता है कि कौन सी प्लेस कौन सी डायरेक्शन में है। जैसे कि अगर हम मध्य प्रदेश का राज्य देखें तो वो ऊपर की डायरेक्शन में दिया है। इफ़ वी थिंक अबाउट द यवतमाल डिस्ट्रिक्ट, सो वो नॉर्थ साइड में दिया है। नागपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वो वेस्ट साइड में दिया है और इधर दिया है वो तिवसा नाम का प्लेस है। तो मैप्स आर ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। तो देखो अभी इसी से रिलेटेड जो बातें हैं वो हमें चैप्टर में से पढ़नी है। हाँ, देखो यहाँ पे दीज आर द डायरेक्शंस। तो यहाँ पे देखो कुछ सब डायरेक्शंस दी है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, देन साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। मैंने आपको 4 पढ़ाई, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। बट इनके बीच में जो होती है ना वो है, दोनों के बीच में रहती है नॉर्थ ईस्ट, देन साउथ ईस्ट, देन साउथ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन रहती है वो है साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। सो लुक एट द पिक्चर्स वेरी
केयरफुली। पिक्चर्स थोड़े से केयरफुली देखो बेटा। और इसके बाद मुझे बताओ अभी कि ये जो पिक्चर्स है वो कौन से डायरेक्शन में था, कौन सी था। इसके बाद यहाँ पे ट्रीज दी है, वेल है ना, हमने इससे पहले देखा, ये देखो वेल है, वेल इज गिवन एट द साउथ वेस्ट साइड, देन ट्री इज गिवन एट द वेस्ट साइड। तो आपको क्या करना है, आपके टेक्स्ट बुक में ये ब्लॉक है, आपको क्या करना है बेटा, ये पूरे पिक्चर्स है ना, पिक्चर लिखो या फिर नाम लिख सकते हो आप, और उनके सामने वो कौन सी डायरेक्शन में दी है वो आपको राइट डाउन करना है। ओके, डू दिस होमवर्क। नेक्स्ट, द पिक्चर्स ऑफ माउंटेन, वेल, स्ट्रीट लैम्प एंड फोर्ट आर नॉट टॉवर्ड्स द मेन डायरेक्शंस, है ना। वो कुछ जो है जैसे कि फोर्ट है, स्ट्रीट लैम्प है, वेल है, वो मेन डायरेक्शन से है क्या, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं है। तो इसके अलावा और वो कौन सी डायरेक्शन से है, साउथ ईस्ट है, नॉर्थ साउथ है। तो जैसे कि माउंटेन है, नॉर्थ एंड वेस्ट साइड में है, तो वैसे ही रिमेनिंग जो प्लेसेस है, वेल, स्ट्रीट लैम्प एंड फोर्ट, वो कौन सी डायरेक्शन में है वो आपको राइट डाउन करना है। सो नाउ सी द नेक्स्ट वन, दीज आर द मेन डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, और इसके बीच में आने वाली ये डायरेक्शन कौन सी, नॉर्थ ईस्ट, देन नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। सो ऐसे आपके टेक्स्ट बुक में पिक्चर दी है, तो आपको है ना ये ड्रॉ करनी है। स्टडी द फॉलोइंग सर्कल डायरेक्शंस एंड सब डायरेक्शंस वेरी केयरफुली। नाउ नोट द सब डायरेक्शन दैट लाइज बिटवीन एवरी टू एडजेसेंट मेन डायरेक्शन। जो भी ये सब डायरेक्शंस होती है ना, वो दो डायरेक्शंस के बीच में होती है हमेशा, जैसे कि ईस्ट और साउथ, ये दोनों के बीच में जो है एक डायरेक्शन है वो कौन सी है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन से। सो दीज सब डायरेक्शंस बिगन विद द नॉर्थ और साउथ। नाउ लुक एट द ऑब्जेक्ट्स गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ द लेसन एंड चेक योर आंसर्स। तो आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक का जो 12 चैप्टर है, सबसे स्टार्टिंग के पेज में एक पिक्चर दिया है, तो आपको पिक्चर्स केयरफुली ऑब्जर्व करने हैं और आपको है ना ऐसा एक डायग्राम आपके नोटबुक में बनाना है। नाउ लुक एट दैट गर्ल वेरी केयरफुली। वो गर्ल क्या कर रही है, उसके हाथ में आपको क्या दिखाई दे रहा है, मैप। तो मैप्स मैंने अभी आपको दिखाया, मैप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्शंस आर ऑलवेज पैरेलल टू ग्राउंड, है ना। मैंने जब अभी आपको समझाया कि 4 डायरेक्शंस होती है, और जो डायरेक्शंस होती है वो ग्राउंड से क्या रहती है, पैरेलल रहती है। दैट इज़ वाई अ मैप मस्ट ऑलवेज be aligned to the local directions. This make it easier for us to understand the map and the region. मैप की वजह से हम क्या समझ सकते हैं, अलग अलग डायरेक्शन समझ सकते हैं। जैसे कि देखो मेरे पास ये मैप है, वर्धा डिस्ट्रिक्ट का मैप है, तो इसमें डायरेक्शन दी है और यहाँ पे है ना ये दी है, रोड्स अलग अलग दिए हैं, लाइंस। तो इससे हमें समझ में आता है कि कौन सा प्लेस कौन से साइड में है। अगर मैं यहाँ पे पूछूँ कि अमरावती ज़िला कौन सी साइड में है, तो आपको वो देखना पड़ेगा और फिर आप बताओगे, है ना। इसके बाद अगर मैं आपको पूछूँ कि यवतमाल डिस्ट्रिक्ट कौन सी साइड में है, तो वो है नॉर्थ साइड में। सो वी कैन अंडरस्टैंड द डायरेक्शंस फ्रॉम द मैप ऑल्सो। नाउ लुक एट दैट मैप। जैसे कि ये हमारे महाराष्ट्र स्टेट का मैप है ना, तो यहाँ पे देखो डायरेक्शन यहाँ पे भी दी है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अगर हमें इजी में ध्यान में रखना है तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ऐसे ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो देखो ईस्ट कौन सी है, ये साइड। ईस्ट में हमारा डिस्ट्रिक्ट आता है वर्धा, नागपुर, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, ये साइड्स, ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं। इफ़ वी थिंक अबाउट द वेस्ट साइड, तो वेस्ट में देखो पालघर, नासिक, ठाणे, रायगढ़, ये सारे डिस्ट्रिक्ट है। तो बताओ बेटा मुझे साउथ में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। टेक्स्ट बुक में आपके ये मैप है, उससे देखकर बताओ कौन सा डिस्ट्रिक्ट है बेटा साउथ में। दैट इज सिंधुदुर्ग, करेक्ट। और सबसे टॉप में मतलब नॉर्थ में कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, नंदुरबार है ना, अमरावती है, और यहाँ से मध्य प्रदेश की बॉर्डर शुरू होती है। तो मैप्स तो अब तो मोबाइल में भी रहते हैं, है ना। आप
आपको किसी जगह जाना है तो आप मोबाइल पे ही सर्च करते हो। बहुत सारे लोग मोबाइल में गूगल मैप्स की हेल्प से उनकी लोकेशंस आसानी से ढूंढ पाते हैं, पर अगर हमें मैप्स की स्टडी हो तो हम कोई भी प्लेस पे आसानी से पहुंच सकते हैं। अभी देखो मैप्स बनते कैसे हैं। जैसे कि मैंने आपको ये मैप दिखाया, वर्धा डिस्ट्रिक्ट तो काफ़ी बड़ा है, पर इतना छोटा कैसे बनाया होगा उन्होंने मैप पे। तो ये कोई लोग होते हैं जो ये मैप्स बनाते हैं। तो देखो कैसे बनाते हैं। प्लेसेस इन आवर सराउंडिंग्स आर ऑफन लोकेटेड एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम इन अनदर, दीज प्लेसेस आर ऑल्सो लार्ज इन साइज। मैप पे जो भी डिस्ट्रिक्ट्स या फिर स्टेट्स बनाए जाते हैं वो एक्चुअली में उतने छोटे होते हैं क्या? नहीं, वो काफ़ी बड़े होते हैं, पर मैप में जब भी हम देखते हैं तो वो कैसे दिखते हैं? हमें छोटे दिखते हैं। सो मैप्स आर कंपैरेटिवली क्वाइट स्मॉल। अगर हम प्लेस और मैप्स को कंपैरिजन करें, सो मैप्स आर ऑलवेज स्मॉलर दैन द प्लेस, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन दिस प्लेसेस हैज़ टू बी शोन इन अ वेरी लिमिटेड स्पेस ऑन अ मैप। इसीलिए मैप जो है वो उस पर जो भी प्लेसेस रहती है वो हमें छोटी साइज़ में दिखाई देती है, बट एक्चुअली में उतनी छोटी साइज़ में होती है क्या? अभी समझ के चलो कि आपका गांव है, कोई भी आपका गांव होगा तो बड़ा होगा ना, और अगर वो आप मैप में देखोगे तो वो इतना छोटा दिखेगा। तो क्या वो इतना छोटा है क्या? नहीं, पर एक्चुअली में गांव बड़ा है, पर मैप में हमें छोटा दिखाई देता है। सो व्हेन वी ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ हाउस, mountains and people, we draw them to fit the sizes of the paper we are drawing on। जब भी कोई एक पिक्चर की हमें ड्राइंग बनानी होती है तो हम मेज़रमेंट लेते हैं और मेज़रमेंट के हिसाब से क्या करते हैं, फिर वो पिक्चर बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो पर्सन हु वाज ड्राइंग बिल्डिंग, सो बिल्डिंग का पिक्चर देखो कितना बड़ा है ना, पर यहाँ पे देखो उसने कितना छोटा निकाला है। सो these are all just doing by the maps। So while drawing a map, the distance between two places on the ground has been shown in the such a way if it's like a paper। तो मैप्स जो है वो ऐसे ड्रॉ किए जाते हैं कि जितना डिस्टेंस प्लेस पे रहता ना, अभी उतना डिस्टेंस निकालना पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। इसीलिए उससे थोड़ा सा कम डिस्टेंस मेज़रमेंट लेके क्या बनाए जाते हैं? मैप बनाए जाते हैं। देन दिस डिस्टेंस ऑन द मैप इज प्रोपोर्शनेट टू द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। यहाँ पे जो डिस्टेंस दिखाई दे रहा है ना 30 सेंटीमीटर्स, पर एक्चुअली यहाँ पे कितना है? 30 मीटर्स। सो दिस ग्राउंड लेवल डिस्टेंस शोन द पिक्चर्स। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ पिक्चर गिवन हियर। तो इससे हमें है ना ये समझना है। इसके अलावा हम मैप से समझ लेते हैं कि ये देखो मैप, आपको यहाँ पे कोई भी आपका एक आधी डिस्ट्रिक्ट देख सकते हो। जैसे कि चलो वर्धा ले, तो वर्धा काफ़ी बड़ा है, बट मैप में कितना छोटा दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पे बहुत सारे प्लेसेस हैं, तो ये इतने सारे विलेजेस बनकर एक क्या बन गया? वर्धा बन गया, है ना। तो एक्चुअली में ये वर्धा जो है वो बहुत बड़ा है, पर उसका जो भी डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस काउंट करके ही ये मैप पे क्या किया गया है? बनाया गया है। और यहाँ पे देखो मेज़रमेंट दिया है, तो हर एक मैप पे क्या रहता है? मेज़रमेंट दिया रहता है, जो कि हमें देखना पड़ता है। तो अच्छे से अभी मैप की स्टडी हो गई। आपके टेक्स्ट बुक में जो भी मैप्स हैं आपको उसकी अच्छे से स्टडी करनी है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर डायरेक्शंस एंड सब डायरेक्शंस हैव बीन डिटरमाइंड बाय मैन ऑन द बेसिस ऑफ राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन। आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि डायरेक्शंस जो है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये तो हमें लोकेशन बताती है, पर पहले के ज़माने में ऐसी कोई डायरेक्शंस जब पता नहीं थी तो पीपल्स जो थे ना, लोग, वो राइजिंग सन एंड सेटिंग सन का यूज़ करके डायरेक्शंस अंडरस्टैंड करते थे। जैसे कि सूरज जो डायरेक्शन से निकलता है वो हो गई ईस्ट, और जो डायरेक्शंस में वो डूबता है, सनसेट होता है, वो हो गई वेस्ट। तो इस तरह वो दो डायरेक्शंस ध्यान में रह सकते। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है क्या बेटा? डायरेक्शंस क्लियर हो गई, मैप समझ में आ गया, और अभी सबसे लास्ट में है ये चैप्टर की एक्सरसाइज।
तो बहुत ही छोटी एक्सरसाइज दी है, तो आपको वो क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। और एक्सरसाइज होने के साथ साथ जो भी मैंने इसमें आपको होमवर्क दिया है ना, बॉक्स निकालने हैं, डायग्राम निकालने हैं, साथ में आपको वो भी कंप्लीट करने हैं। एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, सो डू योर होमवर्क्स। थैंक यू वेरी मच।